और एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ इस जंग में इजराइल का सीधे तौर पर साथ दे सकता है। अमेरिका भी जंग में सीधे तौर पर उतर सकता है, क्योंकि जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन सी में, वो इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में पहले से ही 2 युद्धपोत तैनात हैं अमेरिका की सबके बीच। उसने अपना जो तीसरा वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है अमेरिका ने। और नई खेप एयरक्राफ्ट की भेजने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। संजीव, इंतजार कर रहा था बहुत देर से आपका कि आप कुछ बड़ी खबर दें, लेकिन एक बड़ी खबर, इसके बारे में जरा डिटेल दें। ईरान की तरफ से औपचारिक ऐलान, 6वां दिन शुरू हो चुका है इस जंग का, लेकिन 4 घंटे पहले आयतुल्लाह अली खामनेई ने औपचारिक ऐलान कर दिया है इजराइल के खिलाफ युद्ध का। देखिए, युद्ध तो 6वां दिन आप जैसा बता रहे हैं तब से चल रहा है, लेकिन ये जो औपचारिक ऐलान है, दरअसल ये प्रतिक्रिया है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही गई थी, उसके जवाब में ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। 2-3 ट्वीट्स लगातार करते हुए इस बात को कहा था ट्रंप ने कि हमारे निशाने पर हैं अली खामनेई, और हम जब चाहें तब उन्हें टेक आउट, उन्हें मार सकते हैं। लेकिन उसका देखिए जवाब किस तरह से ईरान ने दिया है। ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐलान जंग का ये मतलब है, क्योंकि ऐलान जंग इजराइल के साथ तो पिछले 5 दिनों से चल ही रहा है, और ये सीधा जवाब दिया गया है अमेरिका को। हालांकि कल रात जितने भी हमले हुए हैं वो अभी भी इजराइल पर ही केंद्रित है, और बहुत से अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, आप जानते हैं। उसकी तरफ जो मिसाइलें हैं ईरान की वो नहीं जा रही हैं। लेकिन फिलहाल ये साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि दरअसल हम आपकी धमकियों से डरते नहीं हैं, हम किसी भी स्थिति में अली खामनेई की सरेंडर की बात तो हो ही नहीं सकती है, इसीलिए बाकायदा एक पोस्ट करके अली खामनेई की तरफ से युद्ध का ऐलान किया गया है। लेकिन इस सबके बीच ये भी ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा, क्या अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो सकता है, सवाल इसको लेकर। एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं पहले दर्शकों को, उसके बाद संजीव से बात करेंगे। बड़ी खबर, मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान ने बड़ा हमला किया और मोसाद हेडक्वार्टर को उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान ने बड़ा हमला किया था कल दिन के वक्त में, और ये दरअसल उस रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए थे, और ईरान को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि वो इसे खत्म करवा कर रहेंगे, ईरान को जंग रोकनी होगी, सरेंडर करना होगा। संजीव, मोसाद पर अटैक पहला रिएक्शन था उस एक्शन का जो अमेरिका के तेवरों से, डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों से नजर आ रहा था अमेरिका की भूमिका को लेकर। वो भी था मकसूद, और जो ज्यादा इमीडिएट रीजन थी वो ये थी कि अली शामदानी जो कि कमांडर थे, सेना प्रमुख थे ईरान के, और सबसे बड़ी बात की वो अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उन्हें कल मार गिराया था इजराइल ने, और उसकी एक भयंकर प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से हुई। और कुछ ही घंटों के बाद हमने देखा कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स और 8200 यूनिट जो उनकी एक दूसरी खुफिया विंग है, इसी बिल्डिंग से काम करती है, उस बिल्डिंग को उन्होंने निशाना बनाया और उसे उड़ा दिया। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि शह और मात के खेल में ईरान और इजराइल लगे हुए हैं, एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति है इसमें अमेरिका की एंट्री नहीं हुई है। जी, इस सब के बीच लगातार अमेरिका क्या कर सकता है, लेकिन जिस तरह से खुद अमेरिका के अंदर की खबरें हैं, वहाँ के लोग ये नहीं चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर जंग में जाए, क्योंकि एक बड़ा सवाल इसको लेकर भी है। खुद अपने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो दरअसल जहां पर भी अनरेस्ट हो रहा है अलग अलग जगहों पर युद्ध, उसे खत्म करवाएंगे। ऐसे में वो खुद कैसे युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं। आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।